जय हिंद। आज पढ़ने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। एक ऐसा शासक जो कि जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है राजा का, और क्या है कि ये मगध पर 321 ईसा पूर्व में शासक बना। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या है कि इनका जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व, लेकिन इनका जो जाति है, जाति में मतभेद है। जाति में सही से अनुमान नहीं लगाया गया है कि कौन सा जाति में ये जन्म लिए थे। ये क्या है कि मुद्रा राक्षस और बृहत कथा, मुद्रा राक्षस और बृहत कथा के अनुसार इनका जन्म हुआ था शूद्र जाति में। लेकिन विष्णु पुराण भी है, ये बोलता है कि ना, इनका जन्म शूद्र जाति में ना हुआ, इनका जन्म हुआ क्षत्रिय जाति में। एक और चीज़ है, जैन ग्रंथ एवं बौद्ध ग्रंथ, इन दोनों के अनुसार एक ऐसा जाति में इनका जन्म हुआ जो कि मौर्य जाति कहलाता है। तीन मतभेद है। तो इनका गुरु थे कौन? चाणक्य, जिससे बोला जाता है कौटिल्य। ये क्या थे? तक्षशिला के गुरु, तक्षशिला के आचार्य। इनके समय में यह मगध पर, भारत पर यूनानियों का शासन था। यहाँ पर यूनानी लोग आए, यहाँ कब्जा किए और शासन करने लगे। यूनानी कौन? सिकंदर और उसका जितना भी सेना है, बहुत सारा यहाँ का शासन करने लगे। इसी को हटाने के लिए ये आचार्य कौन? चाणक्य, ये धनानंद के पास गए इसी प्रस्ताव को रखने के लिए। लेकिन जो धनानंद था, बोला जाता है कि बहुत क्रूर शासक था। थोड़ा सा भी बड़ा भी गलती रही या फिर छोटा भी गलती रही ना, कटवा दो। लेकिन क्या हुआ? धनानंद के पास आए चाणक्य। इस समय क्या था कि अपना प्रस्ताव रखने के लिए आए कि इस तरह अगर यूनानियों का शासन रहा तब भारत सही से आज़ाद नहीं हो पाएगा, भारत विकसित नहीं हो पाएगा। तो जो ये धनानंद था, ये क्या किया कि तुम क्या बता रहे हो, इनको अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया। लेकिन हाँ, उसी समय जो ये आचार्य थे चाणक्य, ये प्रतिज्ञा लिए कि ना, इसको हटा के रखना है, ये ऐसा क्रूर शासक को हटा कर रखना है और इसके जगह पर कोई बेहतर अच्छा शासक को यहाँ पर आके इस गद्दी पर बैठाना है। ये प्रतिज्ञा लिए थे कौन? चाणक्य ने। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये अपना खोज में लगे, धीरे धीरे ये अपना तलाश करने लगे उस ऐसा शासक का जो कि मगध पर शासन कर सके और सभी यहाँ नागरिकों को सभी जगह एक बेहतर शासक बने, ऐसा इनका खोज था। समय बीता गया। एक बार देखे बहुत सारा बच्चा एक झुंड में खेल रहा था। उसमें देखे कि एक ऐसा बच्चा था जो कि खेल रहा था, ऐसा वो खेल था जिसमें एक बच्चा था, वो खेल रहा था, वो राजा बना था और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सैनिक और सेनापति बने हुए थे। शास्त्र विद्या में भी, अस्त्र शास्त्र में भी वो बच्चा बहुत पारंगत था। इसी को देखकर चाणक्य ने सोचे इसी बच्चा को मगध का शासक बनाया जा सकता है। फिर क्या हुआ कि उसी बच्चा को अपना शिष्य बनाए और उसको शास्त्र विद्या सिखाए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको पूरा के पूरा प्रशिक्षण देकर एक बेहतर लड़ाकू बनाए, एक बेहतर इंसान बनाए। और क्या हुआ? भारत पर दो चीज़ का कब्जा था, एक था यूनानियों का और एक था इसका धनानंद का। जनता दोनों को चाहती थी हटाना। अब इसी को फ़ायदा उठाकर क्या किए कि जो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इसी को फ़ायदा उठाकर क्या किया कि सभी लोगों को एकत्रित करना स्टार्ट कर दिया, सभी लोगों को एकजुट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे अपना सैनिक बनाना स्टार्ट कर दिए। क्या था कि समय बीता गया। 323 और 322 के बीच में सिंध और पंजाब जो समय राज था, इस पर कब्जा कर लिए। फिर क्या हुआ कि अपना राज्य को बढ़ाते गए, उसी तरह अपना सेना बढ़ाकर, अपना एकत्रित जनता को करके क्या हुआ कि 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने मगध का शासक बना। ये चंद्रगुप्त मगध पर पूरा अधिकार कर लिया। किसको हराकर? धनानंद को हराकर।
क्या हुआ, सिकंदर के बाद, सिकंदर के जाने के भारत से सिकंदर के जाने के बाद एक बार सिकंदर के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, उसमें सिकंदर के बारे में पूरा डिटेल्स से उसमें बताएंगे। क्या है कि सिकंदर गया 325 ईसा पूर्व भारत से, और 325 ईसा पूर्व जाने के बाद मात्र 2 साल में उसकी मृत्यु हो गई। कब? 323 ईसा पूर्व में। तब उसका जो सेनापति था कौन? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसका सेनापति कौन? सेल्यूकस निकेटर। यह भी एक अच्छा योद्धा था। क्या हुआ, 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के बाद 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने यह मगध पर हमला कर दिया। और इस हमले में क्या हुआ कि बेचारा जो सेल्यूकस निकेटर था इसको हार की सामना करना पड़ा। इसमें चंद्रगुप्त का जो सेना था, क्या हुआ कि जो सेल्यूकस निकेटर का सेना है उस पर पूरा सेल्यूकस निकेटर के हार होने के बाद ये इसको 4 क्षेत्र देना पड़ा, जो है 4 काबुल, गंधार, हेरात और मकरात। ये बेचारा को देना पड़ गया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और साथ ही साथ ये चंद्रगुप्त से प्रभावित होकर ये क्या किया कि अपना जो बेटी थी, इसका नाम था क्या? हेलन। अपना हेलन बेटी थी, इस चंद्रगुप्त से शादी कर दिया। कि इससे चंद्रगुप्त से प्रभावित होकर ये एक अपना राजदूत भेजा कि जाओ ये मगध में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सेना किस तरह से बनाया है। ये अपना राजदूत भेजा किसको? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज यहाँ आया और यहाँ पाटलिपुत्र के जो भी है सभी चीज़ का निरीक्षण किया और एक पुस्तक लिखा। कौन सा? इंडिका पुस्तक। कौन लिखा है इंडिका पुस्तक? मेगास्थनीज। इसमें क्या चीज़ का वर्णन है? पाटलिपुत्र के वैभव, पाटलिपुत्र में क्या क्या चीज़ है। क्या था कि अब जो मगध था, मगध का विस्तार बहुत बड़े स्तर पर हो गया। मिस्र देश तक इसका फैलाव हो गया और बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया मगध। जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका सेना 6 भाग में बांटा हुआ था। बहुत बड़ा सेना थी ये। एक था नौसेना। इसमें क्या है कि अपना सेना था चंद्रगुप्त मौर्य का, ये नौसेना, नावों के द्वारा ही बहुत सारे युद्ध लड़ा। फिर क्या है? पैदल सेना। इसमें क्या है कि पैदल चलता था सेना और युद्ध करता था, उसको कहते थे क्या? पैदल सेना। अश्व सेना। अश्व सेना मतलब क्या समझ रहे हैं? अश्व सेना रहता है जो कि घोड़ा से लड़ने जाता है, घोड़ा से युद्ध करता है। फिर था हस्त सेना। हस्त सेना वही हुआ जो कि सिर्फ हाथ में अपना हथियार लिए हुए है और हाथों के द्वारा ही ये लड़ता था। फिर क्या है? रथ सेना। रथ के द्वारा अब सेना जाता था, उसमें क्या रहा है कि उस रथ के द्वारा ही मारता था अपना विरोधी को। फिर क्या है? सैनिक सेवा विभाग। ये क्या था कि जो भी सैनिक युद्ध में मारा गया, अगर उसको खाने पीने की दिक्कत है तब ये रहता है सैनिक सेवा विभाग। ये उसको खाना देने का काम करता है। किसी की मृत्यु हो गई तो उसको लेके जाने का काम करता है और घायल अवस्था में भी उसको राहत देने का काम करता है, लेके जाने का काम करता है। कौन? सैनिक सेवा विभाग। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितने सेना थी? 7 सेना था। और इसी कारण ये बना चक्रवर्ती शासक, महान शासक इंडिया का। जो चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ उसका नाम था बिंदुसार। और जो चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी ये हुआ था 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला, जो कि पड़ता है कर्नाटक में। बताया जाता है जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने वाली थी उस समय क्या है कि चंद्रगुप्त ने अपना जो भी शासन का काम है इसको त्याग दिया था और जैन धर्म अपना लिया था और शांतिपूर्वक ये मृत्यु के प्राप्त हो गए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया हो।